वो कह रहा है गुलफ्सा की गवाही है और यास्मीन की, मेरी बहन की। इनको कह रहा है कि अगर ये जहाँ दिखेंगे ना हम इन्हें वहीं मारेंगे। डंडे थे, बोतल, पत्थर, अभी तो ये इतने आगे थे कोई गिनती नहीं थी, ये पूरी गली भरी पड़ी थी। और मैं गई तो मेरे पैर पे भी जो बात है इन्होंने डंडा मारा, और मैं जब थाने से वापस आई तो अभी भी इन्होंने मारा मुझे दोबारा कि गवाही पे जाने की सोचो मत। तो मेरे फिर बेल्ट मारे, में चक्कर खा के गिर गई वहाँ पर। और सरकारी कैमरे में भी पुलिस वीडियो कोई नहीं, कुछ नहीं निकाली। और एसएचओ ने बोल दिया कि मामूली करो चाहिए, और इनके हम फैसला नहीं करेंगे, हम गवाही देंगे, ये हमें मार दे कुछ भी करे, हमारे पास सारे सबूत है। हमारे देश में पड़ोसी धर्म की बात की जाती है। कहा जाता है कि पड़ोसियों को हर दुख सुख में एक दूसरे का साथ देना चाहिए, लेकिन अब ये बात जो है किताबी बात हो चुकी है। आज के समय में पड़ोसी जो है एक दूसरे की जान के दुश्मन बन चुके हैं। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनीषा, और इस वक्त मैं दिल्ली के त्रिलोकपुरी में मौजूद हूं, जहां पर एक पड़ोसियों के पर उन्हीं के पड़ोसियों ने जो है जानलेवा हमला कर दिया। अभी यहाँ पर मैं आपको हालात दिखाना चाहूँगी। यहाँ पे जो कांच की बॉटल्स हैं वो भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। इन लोगों का ये कहना है कि इन पर जो है इन कांच की बॉटल्स पर हमला हुआ है। साथ ही साथ मैं घर की हालत भी आपको दिखाना चाहूँगी। घर का सामान जो है इधर उधर तहस नहस हो रखा है, सारा सामान इधर उधर बिगड़ा पड़ा है। और इन लोगों का ये भी कहना है कि इन पर जो है पहले भी ऐसे हमले हो चुके हैं। आज इन लोगों की सुनवाई थी और उसी दौरान जो है इनके पड़ोसियों द्वारा जो है इन पर जानलेवा हमला किया जाता है। अभी आइए इन लोगों से जुड़ते हैं, बात करते हैं, जानते हैं पूरे मामले को। सर, क्या नाम है आपका? शाहनवाज नाम है। सर, ये हालत किसने करी है आपके घर की? ये नाजिम है और उसकी गैंग है यहाँ पे 32 ब्लॉक में, उन्होंने करी है। क्या आप दोनों की क्या लड़ाई चल रही है जो ऐसे आप पर हमले किए जा रहे हैं बार बार? लड़ाई हमारी तो कुछ नहीं है उनसे, वो यहाँ पे उनका सट्टा चलता है त्रिलोकपुरी में, तो वो बदमाश हैं यहाँ के, कई केस हैं उन पे क्रिमिनल। और हमारे घर में उन्होंने 2022 में आग लगा दी थी, जिसमें वो केस चल रहा है, उसमें हमारी गवाही हो रही है। आग कैसे लगाई थी आपके घर में? आग उन्होंने पहले पथराव करा था, हमारी दुकान तोड़ी थी, स्कूटी तोड़ दी थी, उसके बाद में यहाँ आग लगाई थी और हम सब ऊपर भागे थे अपनी जान बचा के। तो 2022 से आप दोनों की ऐसे दुश्मनी चल रही है, लेकिन पीछे का कारण क्या है इसका? पीछे का कारण यही है, वो बोलते हैं कि तुम्हें केस वापस लेना पड़ेगा और हमें भी भाई मानना पड़ेगा अगर तुम ऐसे रहोगे कि गवाही भी दोगे हमारे। कौन सा केस? जो आग लगाने का है। तो आग लगाई क्यों थी आपके घरों पे? आग इसलिए लगाई थी, जो हमारे पैसे थे वो हमने उनसे मांगे थे। उससे पहले भी 2020 में उन्होंने हमारे साथ मारपीट करी थी। आपने उनको पैसे दिए थे? हाँ, टेंट की बुकिंग के पैसे दिए थे बहन। टेंट वगैरह का काम करवा? हाँ, पहले करते थे वो, अब वो सट्टे का काम करते हैं। तो कितने पैसे दिए थे आपने? हमारे 1,10,000 थे, जिसमें उन्होंने 30,000 देने की बात करी थी, लेकिन वो 30 भी नहीं दिए उन्होंने। अब जब पैसे वापस क्यों मांग रहे थे? वो पैसे वापस हमने उन्हें दिए थे इसलिए मांग रहे थे। जब पैसे मांगे थे तो उन्होंने उनके पास एक क्रिमिनल है रिजवान बांडा नाम से, उसके मेरठ का है, वो फरार है वहाँ से, उस पर 14-15 मुकदमे हैं और उसे इन्होंने इस काम के लिए रख रखा है। अगर कोई भी इनसे कुछ कहता है या इनकी कंप्लेंट करता है तो ये उससे क्या करते हैं, उसका हाथ पैर तोड़वा देते हैं, उसे मारते हैं, पीटते हैं, डरा धमका के ये उसे मार पीट भी करते हैं और केस ख़त्म भी करवाते हैं। पुलिस ये कोर्ट में जाने नहीं देते किसी को भी, क्या हमारे खिलाफ गवाही मत देना। तो उस वक्त जब आपके घर में आग लगाने की कोशिश की गई थी, आग लगा दी थी, तब पुलिस में कंप्लेन की होगी आपने? पुलिस में कंप्लेंट की थी, हमें सुरक्षा भी मिली थी और यहाँ कई दिन तक पुलिस बैठी रही। अब जब ये आग लगाने आए थे तो पहले इन्होंने पथराव करा, हम यहाँ से सब ऊपर चले गए। उस टाइम इन्होंने आग लगाई, उसमें भी 20-25 जने थे ये, और सारे सबूत इनके खिलाफ हैं। तो क्या कार्रवाई की थी पुलिस ने? ये जेल गए थे, 18 महीने जेल रह का है ये 6 जने, ये अभी बेल पे हैं। अब जो सानू सादी के, वो आज भी उनने चाकू ले रखा था, वो कह रहा है गुलफ्सा की गवाही है और यास्मीन की, मेरी बहन की। इनको कह रहा है कि अगर ये जहाँ दिखेंगे ना हम इन्हें वहीं मारेंगे, गवाही नहीं होने देंगे। देने से आपको रोका जा रहा है और इस कारण आप पे हमले भी किए जा रहे हैं? हाँ हाँ। तो सर, किस चीज़ से अभी हमला किया गया था आप पे? अभी तो इन्होंने, इनके हाथ में हथौड़ा था, चाकू थे, लाठी थी, डंडे थे, बोतल, पत्थर, अभी तो ये इतने आगे थे कोई गिनती नहीं थी, पूरी गली भरी पड़ी थी। हाँ, सब ने कुंडी लगा ली, कुल्हाड़ी है 3 पे, सब ने कुंडियाँ लगा ली, बंद कर ली अपने अपने घर। और इन्होंने ये पत्थर ही फेंक रहे थे और बोतलें, और बाहर जो है वो मेरी बहन को मार रहे थे और मेरे पापा को मार रहे थे। एक जने पे ये 5-5 आदमी मार रहे थे। तो आपकी बहन कहाँ है? वो अभी अस्पताल में। हॉस्पिटल में? हालत गंभीर है? हाँ, उसके चोट लगी है, उसके पैर में हथौड़ा मारा है और पापा के हाथ पे मारा हथौड़ा। आपके फादर भी हॉस्पिटल में? हाँ, अस्पताल में, और मम्मी भी हॉस्पिटल में।
क्या नाम है आपका? यास्मीन। आप पे भी हमला किया गया था? जी किया था। ये बाहर पापा को मार रहे थे, मैंने आवाज़ सुनी तो मैं बाहर गई थी। तो इनमें से एक था, नाम तो मुझे याद नहीं है, वो पापा के हथौड़ा उसने एक हाथ पे मारा, एक पैर पे, और पापा से खड़ा भी नहीं हो जा रहा। और जो 2 बहनें वो मेरी हॉस्पिटल में, पापा मम्मी और छोटा भाई आमिर। और मैं गई तो मेरे पैर पे भी जो बात है इन्होंने डंडा मारा। और मैं जब थाने से वापस आई तो अभी भी इन्होंने मारा मुझे दोबारा कि गवाही पे जाने की सोचो मत, तुम्हें पूरे घर को ही ख़त्म कर देंगे अब। कितने लोग थे जिन्होंने हमला किया था? जी थे 12-15 जने थे ये। 12-15 जने थे। तो ये सरेआम आपके घर के सामने हुआ था? और इनकी बहनें भी थी साथ में। घर के सामने हुआ? बाहर रोड पे हुआ, फिर ये यहाँ पर आए घर पे। अच्छा, मार मार के यहाँ तक लेकर आए थे? हाँ, घर बाहर भी मारा इन्होंने। इन्हें जो जहाँ मिल रहा था इन्होंने ये वहीं मार रहे थे। जैसे इन्हें घर को पता चला, ये यहाँ आ गए, ये बहन दिख गई, इसे मारने लगे, वो दिख गई, उसे मार रहे हैं, मुझे अलग मार रहे हैं, उसे अलग। जहाँ थे ना वहीं रहती है वो। कभी भी मुझसे लड़ने जाती हूँ कि मेरे साथ ना सास है ना ससुर है, वो हस्बैंड है वो काम पे चले आते हैं, मैं अकेली रहती हूँ घर में। कौन से थाने में गए थे कंप्लेन? मयूर विहार थाने में। और भी इन पे मुकदमे बहुत हुए हुए हैं, पहले भी मुकदमे हुए हुए इन पे। हमें आए दिन ऐसे करते हैं इन्होंने हमारे वहाँ पे साथ। बोला अस्पताल में कि अभी तो इनका बाप बच गया और इसके बाद भी हम इसको खत्म करके ही छोड़ेंगे, इनके बाप को भी और भाई को भी। तो आप पर आज ही हमला हुआ है? आज किया है इन्होंने। तो भी पुलिस पे गए थे आप कंप्लेन करने? पुलिस पे तो इन्होंने कॉल की थी, ये सब गई थी, मैं घर में थी। यहाँ पर यहाँ आ रहे क्योंकि यहाँ पे हमारी 2 भाभी है, एक प्रेग्नेंट है, पूरा 9वां महीना पूरा चल रहा है। हाँ, वो भी भागी यहाँ से इतनी ऊपर की, और हम सब भागे, हमने गेट बंद किया तो यहाँ पे ये सब करके गए, और नीचे का गेट खुला हुआ था, वहाँ पे सब इन्होंने तोड़ दिया। ऐसे ही पहले इन्होंने आग लगाई थी, बिल्कुल यही सीन था। मैम आपका नाम? जी मेरा नाम गुलशन है। आपके फेस पे काफी चोटें दिख रही हैं, क्या ये इसी झगड़े की वजह से ये सारी चोटें? हाँ, यही कोर्ट में जो गवाही आ रही है, केस खत्म कर दें, इसलिए मारपीट हमारे साथ यही रहता है दिन। कितने बजे आए थे आप लोगों पे हमला करने? ये कोई 12-12:30 बजे लड़ाई हुई है दोपहर। तो पहले हमला किस पे हुआ था? कौन जा रहा था अभी सुनवाई के लिए? पापा पे गया हमला कि तुम केस खत्म नहीं करवाओगे ना अपने बच्चों से, तो हम यही करेंगे अब। तो फिर आप लोगों को पता चला कि आपके मतलब फैमिली वाल पे हमला हो रहा है? बाहर से आवाज़ें आई जब गए हम, क्योंकि भाई भी वहीं थे, पापा भी, क्या तो हम गए, फिर जल्दी से पता लगा कि तुम्हारा पापा को मार रहे हैं वो लोग, जल्दी जाओ। तो फिर मैं अपना पापा को, बहन को बचा, मेरा पापा को, तो मेरे फिर बेल्ट बारी में चक्कर खा के गिर गए वहाँ पर। और सरकारी कैमरे पे भी पुलिस वीडियो कोई नहीं, कुछ नहीं निकाली। और SHO ने बोल दिया कि मामूली खरोच आएंगे। और सीसीटीवी वगैरह आई है कुछ सामने? हाँ, लेकिन पुलिस अभी जांच पड़ताल नहीं निकाल ली, खुला हम मारते पिटते हुए दिखेंगे। तो सरेआम ये सब हुआ तो क्या आपको बचाने के लिए कोई नहीं आया? कोई नहीं आया, क्योंकि जो आएगा वही मर जाएगा। गैंगस्टर क्रिमिनल लोग हैं, इनके पूरी फाइल है, केस निकलवा लो, कितने निकलेंगे। मैंने भी सब निकलवाए, कोर्ट में इनके सबूत दिखाए जब जाके, तो इनकी इतनी खिंचाई हुई थी। अब बयान चल रहे गुलफ्सा यास्मीन के, आपने देखा भी होगा फ़ोन में। तो इसलिए हो रहा है कि हम मारेंगे, डराएंगे इनके बाप भाई को, सबको, तो खुद ही केस खत्म कर देंगे। मतलब ये लोग पहले से आपराधिक गतिविधियों में मिले हुए हैं? जी, इन्होंने कितने हाफ मर्डर, हाथ पैर तोड़ना, मारना, और इनके सट्टों के काम ही यही है। यहाँ यही है, सही लोगों को जीने नहीं दे रहे। और जो कंप्लेंट करेगा, केस करेगा, तो उसको ऐसे मारा जाएगा। ये हमले होंगे, आग लगाएंगे, घर फूकेंगे, जहाँ मर्जी पकड़ लेंगे। कोर्ट में भी घेरा इन्होंने, नाजिम गुंडे क्रिमिनल लेके गया कोर्ट में, मेरे भाई को मुझे घेरा, क्योंकि पापा मम्मी में लगते थे तो जो भी कुछ हुआ है वो पैसों के चक्कर में हुआ। हाँ, लेकिन अब पैसे तो खैर मिले नहीं हमें, लेकिन अब तो इनका कहना है केस खत्म करो और बयान नहीं दोगे तुम। जब तुम बयान गवाही देने जाओगे कोर्ट में, तुम्हारे साथ यही होएगा। और अभी भी यही कहा, लाल बहादुर में नाजिम काफ़ी गुंडों को लेकर गया कि तुम्हें छोड़ेंगे नहीं हम। तो अभी भी आप लोगों को खतरा है? हाँ, तो अभी भी लाल बहादुर से हमने कहा पुलिस वालों से, देखो सर कितने सारे गैंगस्टर हैं इनके साथ, ये हमें रास्ते में ही मार सकते हैं, हमें घर छोड़ दो, और ना हमारे पास पैसे हैं। जब हमें मयूर विहार थाने पे छोड़ा, तो आपको आश्वासन दिया है पुलिस ने कि आपको सुरक्षा वगैरह देंगे? आराम से बैठे हैं, अभी तो छानबीन कुछ नहीं निकाल लिया, आराम से बैठे हैं। ये क्रिमिनल है, इन्हें ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनकी कितनी भी कंप्लेंट करते हो, ये जेल जाते हैं और जेल से फिर आ जाते हैं वापस। इनका यही है और कुछ नहीं है, इनकी जितनी मर्जी कंप्लेंट कर लो। तो जिस तरीके से घर की हालत देखी जा रही है, तो घर के अंदर क्या घुसकर फिर उन्होंने हमला किया? ये घर में घुसे, बाहर भी मारा, घर में घुसे, इन्होंने पथराव करा। अब जब पथराव होता है तो घर में भी घुसते हैं सारे। इन्होंने मतलब जो जहाँ मिल रहा था ना, ये वहीं मार रहे थे। अब ये एक ही बात बोल रहे हैं कि मतलब ये केस ख़त्म, हम ये कह रहे हैं हम प्यार से कर देंगे, कोई बात नहीं, लेकिन ये चाह रहे हैं कि हमारे डर से, जो नाजिम भाई का डर खौफ बना हुआ है ना, उससे। तो क्या आप केस खत्म करना चाहते हैं? ये ख़त्म करवाना चाहते हैं, ज़बरदस्ती मरवा के, पिटवा के, कि देखो मतलब यहाँ दिखाना चाहते हैं कि कोई हमारे खिलाफ केस, FIR, मुकदमा कोई नहीं चला सकता। इन्होंने 2-4 केस पहले भी ख़त्म करवाए जिनको इन्होंने मारा था, और आज यही दिखाना चाहते हैं इलाके में कि हम यहाँ के बाहुबली हैं। तो क्या आज भी आप पर हमला हुआ, इससे पहले भी हो चुका है, तो पुलिस की तरफ से आश्वासन क्या दिया गया आपको? पुलिस की तरफ से तो कोई वो नहीं है, मिले हुए इनके साथ में सट्टा चलता है इनका खुला, यहाँ पे 30 ब्लॉक में। और पूरी एक इनका पूरा जो ग्रुप है यहाँ त्रिलोकपुरी में, पूरा ग्रुप है इनका।
बाकी जब अगर बीट वाले आते हैं तो वो यहाँ देखते हैं, सबको इन्हें भगाते हैं, लेकिन आज वो कोई थे नहीं यहाँ पे जो इन्होंने ये कांड कर दिया। अगर बीट स्टाफ होता है यहाँ पे तो वो कुछ करता हेल्प, लेकिन वो कोई नहीं हमारे था। पास वीडियो सबूत इनके सारे हैं और सबके नाम है। हमें अगर कुछ भी हो जाता उसका जिम्मेदार नाजिम उसके भाई होंगे, जितने उस केस में जिसमें हमारी गवाही चल रही जिसके चार्जशीट में और हर चीज़ में नाम है और वीडियो फोटोज है हमारे पास। तो ये कहीं से कहीं तक बचने नहीं चाहिए, ये नहीं, क्योंकि कानून, कोर्ट, जज सबूत मांगते हैं, वो हमारे पास है, उसके बावजूद पुलिस हमारा साथ नहीं दे रही। SHO ने कह दिया मामूली चोटियाँ हैं और इन, हाँ तो और इन ये फ़ोन तोड़ा, इसमें वीडियो बना रही थी, बात तोड़ा गया अभी। ये वीडियो बना रही थी तो ये वीडियो बना रही थी, ये फ़ोन लेके तोड़ दिया इनका बिल्कुल, और उसको डंडा मारा पेट में। ये हॉस्पिटल में है लाल बहादुर में। मैं वहाँ से आई तो वो खड़े हुए बोल रहे थे और मुझे मारा और मुझे ये फ़ोन छीन लिया। मैं उनकी वीडियो बना रही थी ना, देखो ये पापा का फ़ोन था। ये वीडियो बनाया था, कोई वीडियो फोन खींच के फिर मैंने उनकी वीडियो बनी हुई है इसमें, और उन्होंने छीन के ये भी तोड़ा और मुझे मारा भी। इसमें सबूत भी है एक तरीके थे यहाँ उनके खिलाफ इसमें। मैम क्या मांग है, क्या चाहती हैं? मैं तो चाह रही हूँ ये सरकारी कैमरों में जो वीडियो आई है पुलिस को जल्दी से निकलवानी चाहिए और ये सबूत खत्म ना कर दे पुलिस भी। और इनके हम फैसला नहीं करेंगे, हम गवाही देंगे, ये हमें मार दे कुछ भी करें, हमारे पास सारे सबूत है। नाजिम और नाजिम के साथ वाले, कितना बड़ा गैंगस्टर हो नाजिम के साथ, मौत तो आनी है, हमें जान के पीछे पड़े, हम केस खत्म करें या ना करें, लेकिन हमारे पास सब सबूत है। नाजिम और उसके जो साथी हैं 2 नंबर वाले, नाजिम के भाई कहीं से कहीं तक नहीं बचने चाहिए। क्यों? लाल बहादुर में भी हमें नाजिम के भाई फाजिल ने धमकी दी कि तुम्हारे बाप भाई को हम नहीं छोड़ेंगे, तुम जाओ गवाही दोगी ना, तुम्हारे साथ यही होएगा। और अभी 3 की गवाही हुई है, अभी 7 लोगों की घर में और गवाही है हमारे। मेरे बड़े भाई को भी पकड़ा मारने के लिए आज, वो लड़ाई नहीं करता, जाता भी नहीं, डरता है वो बहुत। तो जैसे कि हमने यहाँ पर लोगों से बातचीत करी, उन्होंने कहा था कि 2022 में भी पहले जो है वही पड़ोसी इन पर हमला कर चुके हैं और आज भी जो है इन पर हमला हुआ था जब इनकी सुनवाई थी। इन लोगों का पहले घर भी जलाया जा चुका है और आज जो है इन पर, मैं आपको यहाँ पर हालत दिखा देती हूँ, यहाँ पर जो है कांच की बोतल से इन पर हमले किए गए थे और घर की हालत भी मैं आपको दिखा देती हूँ। पहले इनको बीच रोड पर मारा गया, फिर इनके घर में घुसकर जो है इन पर हमला किया गया था और ये लोग कह रहे हैं कि इनको अभी भी जो है मारने की धमकी दी जा रही है। इनको ये कहा जा रहा है कि अगर आप सुनवाई के लिए जाओगे तो आप पर फिर हमला किया जाएगा। सिर्फ पैसों के लिए जो है आज इतनी बड़ी नौबत आ चुकी है कि इनकी जान पर बनाई है। इन लोगों को बस पुलिस सुरक्षा चाहिए और साथ ही साथ जो लोग सरेआम घूम रहे हैं, जिन लोगों को बेल दी गई है, वो ये चाहते हैं कि इनकी बेल कैंसिल कर दी जाए ताकि ये लोग यहाँ पर सुरक्षित रह पाए। देखते हैं पुलिस जो है इस मामले को लेकर क्या कार्रवाई करती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी और अपडेट्स के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।